तुफैल बिन अमर दोसी मक्का शरीफ आए तजारत के लिए, पहले भी आया करते थे। कहते हैं मैं बेहतरीन शायर था, मक्के आया सामान बेचता था, कुछ ख़रीद के ले जाता था। अबू जाल मुझे कहने लगा तू हमारा दोस्त है, पुराना सज्जन है, तेरा आना जाना है और तुझे यहाँ इस शहर में चूँकि तू हमारा मेहमान है तो हर बात से आगाह करना हमारा ज़िम्मेदारी है। यहाँ एक शख्स है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत करते हैं और माज़अल्लाह शायर हैं, जादूगर हैं, उनकी तूने बात नहीं सुननी। कहता मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने चंद हफ्ते ठहरना है, माल बेचना है, कुछ ख़रीदना, चले जाना है, मुझे क्या ज़रूरत है। कहा अच्छा मैं नहीं सुनूंगा बात। कहता मुझे नज़र आए कई दफ़ा हुजूर, और जहाँ हुजूर होते थे मैं करीब ही नहीं जाता था। कहते हैं एक दिन ना हरम शरीफ में सादे से कपड़े और पाँव में सोने जूते और सर पे यूं इमामा के जैसे फरिश्ते भी झुक झुक के ज़ियारत करते हैं। कहते हैं कि नूर भरे कैफियत हुजूर तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ ला के रसूल कायनात अलैहिस्सलाम हरम काबा के साथ टेक लगा के बैठ गए। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। हुजूर तशरीफ़ फरमा हुए, कुरान पाक पढ़ने लगे। मैं जब हुजूर के करीब से गुजरता था तो कानों में रुई दे के गुजरता था, पर तुफैल कहते हैं आज ना थोड़ी सी आवाज़ मेरे कानों में गई, कुरान पढ़ा महबूब ने। और वैसे भी क्या कमाल होगा जब यासीन वाले नबी खुद यासीन पढ़ते हो, जब ताहा वाले नबी अपनी ज़ुबान से ताहा की तिलावत कर, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा जिनके बारे में आया जब वो तिलावत करते हो, अलम नशरह लका सदरक जिनके सीने की तारीफ अल्लाह ने की, जब वो इन आयतों की तिलावत करते होंगे तो क्या शान होगी। जिनको रब कहे वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब तुझे इतना दूंगा कि तू राज़ी हो जाएगा। तो जब हुजूर खुद ये आयतें पढ़ते होंगे तो अंदाज क्या होता होगा। कहते वो थोड़ी आयतें सुनी पर कुर्बान जाएं मेरा तो कोई दिल ही बदल गया। मैं बड़ा बेहतरीन शायर था, लफ्ज़ों के तराशे मुझे खूब आते थे, अल्फाज के बामोदर से मैं आगाह था, अच्छा अदब मैं जानता था, पर मैंने कहा ये कलाम, ये अंदाज, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, ये अंदाज पत्थरों पहाड़ों पे जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। कहते हैं थोड़ा सा पड़ा करीब ने और फिर नज़रें झुकाए हुए हुजूर अपने घर गए। सरकार चले तो मैं पीछे पीछे, हुजूर घर में चले गए तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए, सलाम ली। मैंने कहा महबूबा वो जो आप पढ़ रहे थे थोड़ा और नहीं सुना देते, थोड़ा और नहीं तिलावत कर देते। कहते हैं रसूल पाक ने ना फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। मैं कभी बैठता था कभी उठता था, जब हुजूर ने तिलावत मुकम्मल की तो मैंने आगे बढ़ के यदुल्ला वाला हाथ थामा और दस्ते मुबारक पकड़ के कहा सोनिया, ये मुझे कहते थे ना सुनना, मैंने ज़माना देखा है, मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं सरदार हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मुझे कसम है। तो आपकी ज़ुबान से निकल रहा है वो बशर का कलाम नहीं, आप मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। बड़े बड़े कुफल टूटे। हज़रत उमर भी आए तो आए कुरान की तासीर की बरकत से। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ना अपने घर के सेन में बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे तो रोया करते थे, रोते थे। मक्के के कुछ सरदार इकट्ठे होकर नबी करीम की बारगाह में गए, कहने लगे एक तो सिद्दीक़ अकबर को मना करें कि कुरान ऊंचा ना पढ़ा करें, और अगर ऊंचा पढ़ना है तो फिर इनसे कहें पढ़ के रोया ना करे। हुजूर ने फरमाया अपने घर में बैठ के पढ़ता है, रोता है, तुम्हें क्या है। या रसूलल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक़ जब कुरान पाक की तिलावत करके रोते हैं ना तो हमारी बच्चियां भी रोने लगती हैं, हमारी औरतें घर का काम काज छोड़ के तो सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर खड़ी होकर रोती रहती। हुजूर इनसे कहें ये कुरान से जो शगफ़ है इनका, कहाँ गए मुसलमान जो कुरान पढ़ने वाले थे, किधर गए। सारा कुछ ही हमारा मोबाइल ले गया। मैं किस तरह ये बात बयान करूं कि कुछ लोगों ने रमज़ान में भी कुरान पाक एक भी ख़त्म नहीं किया, रमज़ान शरीफ में भी एक कुरान पाक की तौफीक नहीं, ले गया सारा कुछ, हमारी खुशगपियाँ। कमाल हो गई, हमने सोचा ही नहीं, फिक्र ही नहीं की। संगियों वापस आओ, कुरान पाक से प्यार करो, कुरान पाक से मोहब्बत करो, कुरान की तालीम हासिल करो। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज़ुबान मोटी हो गई है, कुरान कैसे सीखूँ। 38.5 साल की उम्र में कलमा पढ़ा हज़रत सिद्दीक़ अकबर।
कुछ सहाबा इनसे भी उम्र में ज़्यादा थे, तो बड़ी उम्र में दीन सीखा कि छोटी उम्र में सीखा? हमें क्या हो गया है? कुरान पाक की तरफ तवज्जो करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस कुरान की बरकत से अल्लाह कौमों को उरूज अता करेगा, इसकी बरकत से ही कौमों को ज़वाल होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, हुजूर रात को नमाज की नियत बांधते थे तो एक ही आयत पढ़ते थे सारी रात, एक ही आयत पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। और जब हुजूर रोते थे तो जिस तरह हंडिया उबले तो आवाज़ आती है, इस तरह हुजूर के सीने से आवाज़ आती है। जुबैर बिन मुतअम कहते हैं, मैं बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया हुजूर से, तो नबी पाक मगरब की जमात करा रहे थे। जब मैं मदीने पहुंचा तो मस्जिद नबी के बाहर खड़े होके मैंने हुजूर की तिलावत सुनी। फरमाते हैं, बस मैं तो बात करने आया था ना, तो वो आयतें सुनी तो मुझे यूँ लगा मुझ पे बिजलियाँ गिर रही। कौन है जो मेरे दिल के कुफर और कुफल धो रहा है? बस कुरान सुनता गया और रब मुझे ईमान की तौफीक अता फरमाता गया। मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान। कुरान ही हमारे हर मसले का हल है। मैं क्या करूं? कुरान पढ़ते हैं हमारे यहाँ, पर कब्रों पे पढ़ा जाता है, पर ख़त्मों पे। क्या कुरान पाक का ये हक नहीं था कि वो शादी वाले दिन भी पढ़ा जाता? क्या कुरान पाक का ये हक नहीं था कि वो असेंबली में भी पढ़ा जाता? कुरान पाक ना शिकायत कर रहा है, शिकायत करता है कि इन लोगों ने ना मुझे ख़त्मों पे पढ़ा है, असेंबली में नहीं पढ़ा। वज़ीर आज़म के ख़िताब से पहले तिलावत होती है, तो ये तिलावत के बाद ये ऐलान क्यों नहीं करते कि हम करेंगे वो जो कुरान कहेगा? सदर के ख़िताब से पहले तिलावत कराते हो तो ये क्यों नहीं कहते कि अब होगा वो जो कुरान कह रहा है? असेंबली का इजलास तिलावत कुरान पाक से शुरू करते हो तो ये भी तो कहो ना कुरान के मुताबिक फैसले होंगे। अदालतों में कस्में उठाने के लिए कुरान रह गया है, इस पे हाथ रख के कहो जो कहूँगा सच कहूँगा। आज के बाद वकील भी हाथ रखे ना कुरान पाक पे, जज भी हाथ रखे कुरान पाक, गवाह भी रखे, मुल्ज़म भी रखे और मदई भी बताए कि इसने पर्चा सही दर्ज कराया है, इसने सही दर्ज कराया है, नाम सही लिखवाए, और ये सारे बताएं जज से लेकर मुल्ज़म तक कि हम फैसला वो करेंगे जो कुरान पाक ने हमें कहा। सिर्फ कसमों के लिए रहेंगे। दो सूरतें पढ़नी नहीं आती और तुम बीच में कुरान पाक को लाके कसमें उठाते हो। वो ताजर जो दुकान शुरू करने से पहले तिलावत कराता है, किस लिए कराता है? कि मैं तिजारत कुरान पाक के मुताबिक कराऊंगा, इसलिए कराता है। वो तो कहता है जरा दुकान सही चले, जरा बरकत आ जाए। बरकत निरी तिलावत कराने से नहीं आएगी, कुरान के मुताबिक तिजारत कर, फिर ज़्यादा बरकत आएगी। कुरान के मुताबिक कुरान के इल्म को आम किया जाए, कुरान के नूर को आम किया जाए, कुरान पाक के इदारे मजबूत किए जाएं।